जय हिंद। कहां तक? ये वाला देख लेना है, देख लिए, ये देख लिए। अब आगे आगे बढ़ जाए। आवाज नहीं आवाज को बढ़ा दीजिए। ये आवाज क्यों नहीं जा रहा था? अब जा रहा है ना? हाँ। इसका मतलब हम लोग चल रहे हैं सेंट्रॉइड पर, क्योंकि मीडियन है ना। एक मीडियन के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 बराबर भाग में और तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 बराबर भागों में। ये सब रेशियो लिखा है कि नहीं? ये है जो आपको मीडियन भी है। फिर इससे एक और ट्रायंगल बनाया गया, अंदर वाले एक एक और बाहर वाले सब कितना होगा? एक माध्यिका के द्वारा 2 बराबर भागों में, तीनों माध्यिका के द्वारा 6 बराबर भागों में है। वही तीनों माध्यिका 6 हो सकता है कि 2 माध्यिका रहेगा तो ऐड करके लिख देंगे, या तो सिर्फ जी रहेगा तो सब तीनों का तीनों एरिया आपस में। और ए वाले इंपॉर्टेंट है, 6 वाले और ए वाले। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाए आगे। सेंट्रॉइड पर चल रहे थे, कुछ इस पर लिखाए थे हम लोग कि नहीं? बहुत कुछ लिखा चुके होंगे। केंद्रक हमेशा किससे बनता है? माध्यिका के कटान बिंदु। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। माध्यिका केंद्रक के द्वारा शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित होती है। एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 बराबर भाग में और तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 बराबर भागों में। अभी तक हम लोग 4 सेंटर पढ़ चुके हैं। कितने सेंटर पढ़े हैं? 4 सेंटर। चारों सेंटर क्लियर है? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एस सेंट्रॉइड। नोट में करके कुछ बातें हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे मीडियन की ओर। नोट में पहला लिख दीजिए, लिखा दिया जाए। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होती है। 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 ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए, बी, सी और डी सभी केंद्र का मतलब है 4 केंद्र। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होती है। अगर ए वाले आपका केंद्र है और ये केंद्र का नाम हम दे दिए कि ओ, ये सेंटर क्या है? ओ। इसी सेंटर पर हम लोग कहेंगे कि अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र, इसे बोलेंगे हम लोग अंतः केंद्र, इन सेंटर। इसी को बोलेंगे हम लोग परिकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। इसी को बोलेंगे हम लोग लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। और इसी केंद्र को हम लोग बोलेंगे कि एक केंद्रक है। चारों केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होती है। किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। यही हम लोग नोट में करके लिखिए कि समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होती है। उसी अंतः केंद्र उसी बिंदु पर, परिकेंद्र उसी बिंदु पर, लंब केंद्र उसी बिंदु पर, केंद्रक उसी बिंदु पर। अर्थात अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर बराबर। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर बराबर है, तो हम कहेंगे कि अगर यहां से लंब डाल देंगे ए और डी, तभी एडी लंब भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अंतः केंद्र एंगल बाइसेक्टर से निर्माण होती है और मीडियन केंद्रक मीडियन के द्वारा, माध्यिका के द्वारा, और लंब केंद्र लंब के द्वारा, परिकेंद्र परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा। हम इसे एडी को बोलेंगे कि एडी है वो माध्यिका भी है। मीडियन, एडी क्या है? माध्यिका, मीडियन। इसी एडी को हम लोग बोलेंगे कि एडी ऊंचाई है, हाइट, एल्टीट्यूड से। इसी एडी को बोलेंगे कि एडी कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर। कोण को भी क्या कर रखा है? समद्विभाजक। और इसी एडी को हम लोग बोलेंगे कि ये लंब समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक, लंब भी और समद्विभाजक भी, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको पूछ देगा कि चारों केंद्र किस में होता है? कहिएगा समबाहु त्रिभुज में। जब छाप लेना है दोनों आकृति को, और नोट दूसरा में हम लोग लिखेंगे, दूसरा नोट में। ये अब जूम कैसे होगा? ये जूम में सब गायब हो जाएगा। माध्यिका, ऊंचाई, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। इंग्लिश में माध्यिका को मीडियन, ऊंचाई को हाइट, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और उसे अंतः केंद्र इंग्लिश में इन सेंटर, परिकेंद्र इंग्लिश में सरकम सेंटर, लंब केंद्र इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर और केंद्रक इंग्लिश में सेंट्रॉइड। फिर से क्या बोला है? ओ, इन सेंटर वाले, इन सेंटर, सरकम सेंटर, लंब सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। और वो वाले मीडियन, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला नोट क्लियर हो गया। अब कितना नोट हम लोग चलेंगे? दूसरा नोट। रुके, एकदम रुके हुए हैं। बोले समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र, चारों केंद्र, चारों केंद्र के मतलब समझ में आ गया ना? यही चारों, अंतः, परि, लंब और केंद्र। चारों केंद्र एक ही रेखा पर स्थित होती है। 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 अर्थात संरेखीय होती है। अर्थात संरेखीय होती है। संरेखीय, समरेखीय नहीं, संरेखीय, कोलिनियर, कोलिनियर, संरेखीय होती है। संरेखीय का मतलब कि एक ही रेखा में स्थित हो, उसे संरेखीय हम लोग बोलेंगे। कोलिनियर, इसे कोलिनियर नहीं, एक ही बिंदु पर है, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही रेखा पर होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दूसरे पर हम लोग लेते हैं, दूसरा वाले पेज में, कि दूसरा नंबर पॉइंट था हम लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यदि त्रिभुज आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब समद्वि, और समद्विबाहु में 2 ही भुजा बराबर होता है और तीसरा भुजा बराबर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर हो गया तब वो समबाहु हो जाएगा। इसमें 2 भुजा बराबर कर दिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और यहां से एक हम लंब डाल दिए ए से डी तक।
और जब लंब डाल देते हैं तब दोनों पार्ट बराबर बराबर पार्ट में बढ़ता है। ये हम लोग जब सर्वांशम पढ़ रहे थे तो समझे थे कि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होता है और एंगल बाई सेक्टर भी होता है। अर्थात इस एडी को माध्यिका भी बोलेंगे, ऊंचाई भी बोलेंगे, कोण समद्विभाजक भी बोलेंगे, लंब समद्विभाजक भी बोलेंगे। तो यही एडी माध्यिका भी है। इस एडी को हम लोग क्या बोलेंगे कि एडी है जो माध्यिका है, माध्यिका, माध्यिका। और इस एडी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे कि यही ऊंचाई भी है, ऊंचाई। इसी एडी को लंब समद्विभाजक भी बोलेंगे, लंब भी और समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। और यही एडी कोण भी समद्विभाजित करता है, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। लेकिन ये सभी भुजा पर नहीं होता है, सिर्फ अनइक्वल साइड पर जब लंब डालेंगे तो। अब ये चारों केंद्र एक ही रेखा में स्थित होगा। चारों केंद्र का मतलब कौन कौन सा केंद्र हो गया? कहेगा कि एक केंद्र हो गया इन सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। एक अंतः केंद्र, इन सेंटर का मतलब कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र हो गया, अंतः केंद्र। सरकम सेंटर को कौन सा केंद्र हम लोग बोलेंगे? सरकम सेंटर, परिकेंद्र, परिकेंद्र। और परिकेंद्र के बाद कौन सा सेंटर है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये हो गया लंब केंद्र, लंब केंद्र। और लंब केंद्र के बाद ये हो गया केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक। चारों के चारों केंद्र एक ही रेखा में स्थित होती है, समबाहु में एक ही बिंदु पर और समद्विबाहु में एक ही रेखा पर। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, आराम से मरना है। एक ही रेखा में कहेगा तो समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक ही बिंदु पर कहेगा तो समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या समझना था? तो याद रखना कि एक ही रेखा पर होगा, मतलब एक बिंदु पर नहीं, एक सीधी रेखा में, और एक ही बिंदु पर होगा किसमें? समबाहु में। हाँ, आ गया। नोट वाले बात को ज्यादा ध्यान में रखना। आप लोग बड़ा कौन भैया को खोज रहे हैं? रणबीर भैया। ये आइसोसेलेस भैया को खोजिए, समद्विबाहु को। यहाँ दो के बाद तीसरा पॉइंट पर आएंगे। छपा गया ना आकृति? फिर से दोनों को बात को समझिए। पहला पॉइंट हम लोग लिखा है नोट में कि समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर है और एक ही रेखा में है। एक ही रेखा का मतलब संरेखीय, ये सभी एक बिंदु पर नहीं है, सभी एक रेखा। वो रेखा कौन सा है? ए और डी, एडी रेखा है। एडी रेखा एंगल बाई सेक्टर है तो कहीं ना कहीं इन सेंटर होगा। अगर एडी रेखा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो इसी पर आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ये मीडियन है तब यही पर केंद्रक भी होगा, और यही लंब है तब यही यहाँ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सभी इसी रेखा पर होंगे। तो एक ही रेखा का मतलब कौन सा? समद्विबाहु। और एक ही बिंदु पर होगा, वो कौन सा होगा? समबाहु। तीसरा नोट्स में लिख दीजिए, किसी नोट, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को छोड़कर, अंतः केंद्र को छोड़कर, अंतः केंद्र को छोड़कर शेष तीन केंद्र, अंतः केंद्र को छोड़कर शेष तीन केंद्र, शेष तीन केंद्र कोष्ठ में लिख दीजिएगा, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक। शेष तीन केंद्र कोष्ठ में क्या लिखना है? लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक। एक ही रेखा में होती है, एक ही रेखा में होती है, एक ही रेखा में होती है, एक ही रेखा में स्थित कर दीजिए, एक ही रेखा में स्थित होती है, एक ही रेखा में स्थित होती है। अच्छा, ये तीनों में, दोनों में से ये तीन में भिन्न क्यों है? क्योंकि दोनों में हम लोग ट्रायंगल क्लियर कर चुके हैं कि अगर समबाहु है तो एक ही बिंदु पर और समद्विबाहु है तो एक ही, लेकिन कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का कोई नामकरण नहीं किया गया, तो अंतः केंद्र को छोड़कर सभी केंद्र एक ही रेखा में होंगे। सिर्फ अंतः केंद्र रेखा से क्या होगा? अलग होगा। तीसरा नोट्स में हम लोग आकृति बनाने जा रहे हैं। ये ट्रायंगल है एबीसी, अंतः केंद्र को छोड़ दीजिए और अंतः केंद्र को छोड़कर बाकी का बाकी सभी केंद्र एक ही रेखा में होंगे। ये इन सेंटर हो गया, इन सेंटर का मतलब कौन सा केंद्र हो गया? अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र को छोड़कर बाकी तीनों केंद्र, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, एक ही रेखा में। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, कौन सा केंद्र हो गया? लंब केंद्र, लंब केंद्र। और सर्कम सेंटर हो गया परिकेंद्र और सेंट्रॉइड हो गया केंद्र। ये किसी भी त्रिभुज के लिए सत्य है, कोई भी त्रिभुज हो, केंद्र किसी भी त्रिभुज में, छाप लीजिए। अंतः केंद्र इस रेखा में नहीं होंगे, बाकी तीन केंद्र एक ही रेखा में होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, अर्थात लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। मुझे जग गया रणवीर, आप लोग खोजें। तरह की शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वह किसी भी तरह की ग्रहण की गई शिक्षा हो। इसको कोपचा में लेंगे। जब जगह था तो और अच्छा से जगता, तो सिर्फ कोटेशन के साथ जगह है, छपा गया है। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को छोड़कर बाकी तीन केंद्र एक ही रेखा में होंगे। शेष तीन केंद्र कौन सा? लंब केंद्र, परिकेंद्र। कभी कभी पूछ देगा कि किसी भी त्रिभुज में कौन सा केंद्र एक ही रेखा में होती है, तो जहां अंतः केंद्र रहेगा उसको हटाते चलेंगे। अंतः केंद्र को छोड़कर तीनों केंद्र क्या होता है? एक ही रेखा में। यहां से यूलर्स लाइन का जो थ्योरम्स एक है, इसको हम लोग थ्योरम को याद रखेंगे कि अगर आपका दिया गया है कि ए है ऑर्थो सेंटर और ए हो गया केंद्र, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र, और यहाँ हो गया जी, जी का मतलब समझ में आ गया ना, ए हो गया जी केंद्रक हो गया, और ए हो गया आपको, यहाँ हो गया सी, सी का मतलब समझ में आ गया, सी का मतलब परिकेंद्र। यहाँ लंब केंद्र है, कौन सा केंद्र है? लंब केंद्र, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, और केंद्रक सेंट्रॉइड, केंद्रक हो गया सेंट्रॉइड, और यहाँ हो गया आपको परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। ये यूलर्स लाइन कहता है या यूलर्स थ्योरम से यहाँ से कि लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 2:, लंब केंद्र से केंद्रक के बीच 2 और केंद्रक से परिकेंद्र के बीच, और टोटल लंब केंद्र से परिकेंद्र 3, 2 और 1 3। ये कौन सा थ्योरम से होता है? यूलर्स। यूलर्स थ्योरम हम लोग रिमाइंडर में भी बहुत सारा पढ़े, बहुत स्थान पर यूलर्स वाला थ्योरम दिए हैं। यूलर्स, यूलर्स थ्योरम। तब यही तो मेन है,
वो तो हम लोग स्टेटमेंट से कहीं देगा तो छाटेंगे, लेकिन जब थ्योरेटिकल आपका सवाल देगा तब इस तरीके से आपको देगा, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट को काट छाट करना। न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल में लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, ये याद रखना। पहले होता है लंब केंद्र, बीच में केंद्रक, बाद में परिकेंद्र। इसको याद करने का एक है उपाय, लेकिन रहने दीजिए, डायरेक्ट रह जाइएगा। तो हम जान रहे थे कि आप लोग कहीं दीजिएगा कि बता दीजिए, इसीलिए बोले भी रहने दीजिए, इसीलिए आगे बढ़िए। एक सवाल लिखाया था इस पर, बोल दे क्या बोलने के लिए कहे थे इसका। ये तो अभी तक सब यही पढ़ चुके हैं, इसमें बोलना क्या था? अभी तक जितना पढ़े हैं इसी में ही रेशियो छुपा हुआ है। जैसे आपको दिया गया कि एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण वाले बिंदु पर होता है लंब केंद्र, जानते हैं कि नहीं? लंब केंद्र किस बिंदु पर होता है? समकोण वाले बिंदु पर। और परिकेंद्र किस पर होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है परिकेंद्र, ये सब जानते हैं ना? तब इसमें क्या था? और आप ये भी जानते हैं कि अगर शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये माध्यिका होती है, और माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित करती है। 2 अनुपात छाप लीजिए। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले बिंदु पर, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर, और मीडियन पर होता है केंद्रक। केंद्रक शीर्ष से 2 और आधार से, शीर्ष से 2 आधार से 1। तो भूल भी गए तो समकोण त्रिभुज को याद करना है। और समकोण त्रिभुज में इनका सेंटर का आपका सब पता रहना है कि सेंटर कहां कहां स्थित होता है। न्यून कोण में सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण में अगर लंब केंद्र है तो त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े कोण के नजदीक में, परिकेंद्र है तो त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े भुजा के नजदीक में, समकोण है तो समकोण में लंब केंद्र समकोण वाली बिंदु या शीर्ष पर, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होती है। अंतः केंद्र और केंद्रक, अंतः केंद्र और केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। अंदर और बाहर कौन होता रहेगा? लंब केंद्र और परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर, और समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही रेखा पर। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को छोड़कर बाकी 3 केंद्र एक ही सीधी रेखा में होती है। और यूलर्स थ्योरम लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र जो एक ही सीध में होगा उन्हीं का रेशियो निकालेंगे, और उनका रेशियो 2 अनुपात 1। एक सवाल लिखिए और आंसर करिए। इस पर लिखाया जाए, लिख दीजिए। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। तो लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी कितनी होगी? लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी कितनी होगी? 24। आ गया ना? कितना आसान सवाल है, बस इसे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच के रेशियो 2 अनुपात, टोटल अनुपात का योग कितना हो गया? टोटल अनुपात का योग 3। 3 बराबर कितना सेंटीमीटर? 36। तो 1 बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर कितना? 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यहां पूछता परिकेंद्र को, तो 1 बराबर केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। 1 में 12 से गुना कर देंगे। आगे बढ़ जाए। अब हेडिंग डालिए माध्यिका। हाँ, ये तो केंद्रक सभी क्लियर किया, इसी में माध्यिका भी हम लोग को पढ़ना है। माध्यिका, मीडियन। एक केंद्र और बचा हुआ है, पता है ना? एक्स सेंटर। सबसे पहले हेडिंग माध्यिका के बारे में समझेंगे, मीडियन, कि मीडियन क्या है? माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं पता है ना? माध्यिका, मीडियन। किसी भी त्रिभुज में जिस भुजा पर जब हम लोग मीडियन को डालेंगे वो भुजा को कितना बराबर भाग में बांट देगा? 2 बराबर भाग में बांट देगा, वही मीडियन है। मीडियन, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ए है, बी है और सी है। अगर हम ए और डी, ए सी पर यदि हम मीडियन खींचे तब ए सी बी और सी को बी सी पर, तब बी सी को कितना बराबर भाग में बांट देगा? 2। कहीं भी 2 बराबर भाग में बांटने वाले सीबियन ही माध्यिका होती है। आधार को या कोई भी भुजा को 2 बराबर भाग में बांटने वाली, उसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका, मीडियन। मीडियन, सीबियन का मतलब समझ में आता है ना? शीर्ष से भुजा पर जितने आप रेखा खींचते हैं वो सब का सब क्या होता है? सीबियन। अगर एडी माध्यिका है, एडी क्या है? माध्यिका है, तो हम कहेंगे कि जो बीडी की लंबाई होगा वही सी और डी का होगा, और ये बीसी बाई क्या होगा? 2। बीसी बाई 2। ये स्टार्टिंग में भी हम लोग केंद्रक के समय भी ऐसा हम लोग पढ़े होंगे, क्योंकि जब तक माध्यिका के बारे में नहीं समझेंगे केंद्रक नहीं समझ में आएगा। अब आपको एक थ्योरम बताए थे जिस समय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे, उससे पहले स्टीवर्ट थ्योरम्स याद है? थ्योरम याद है या नहीं? नाम याद जैसा लग रहा है कि स्टीवर्ट थ्योरम्स पढ़ा हुआ है। वहीं से हम लोग एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकाले थे, और वहीं से स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पढ़े थे। कहां से? वहीं से। वो कॉपी भी पता नहीं कहां चला गया होगा, क्या कॉपी बचा हुआ है ना? तो लिखा हुआ है पेज में कि गायब हो गया है? लिखा है, सिर्फ लिखा रहेगा, याद नहीं रहेगा। 1 साल हो गया ना? 23 में पढ़े थे, 24 हो गया है। अब सबसे पहले इसमें अपोलोनियस थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम्स बहुत सा है। कौन सा थ्योरम्स? अपोलोनियस थ्योरम्स, जो मीडियन निकालने का आपका थ्योरम्स है। तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम्स हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद नोट्स नहीं, अपोलोनियस थ्योरम। इसका हिंदी नहीं पूछेगा, क्योंकि व्यक्ति का ही नाम है अपोलोनियस, और थ्योरम का हिंदी हो जाता है परिमेय। तब ये हम लोग यहां से अपोलोनियस थ्योरम्स लगाकर मीडियन, किसी भी त्रिभुज का अगर माध्यिका की लंबाई निकालना है वहां अपोलोनियस थ्योरम्स का लगाएंगे, और अपोलोनियस थ्योरम्स लगा करके हम लोग माध्यिका निकालेंगे। जैसे ट्रायंगल ए बी सी, और एक माध्यिका हम खींच दिए, कौन सा? ए, और एक माध्यिका इसका हो गया ए और डी। अगर ए डी माध्यिका है तब बी सी को 2 बराबर भागों में क्या कर देगा? बांट देगा। तो अपोलोनियस थ्योरम्स कहता है कि जो भुजा पर माध्यिका डाला गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी कौन सा भुजा बचा है? ए सी, और द ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू माध्यिका क्या है? ए डी, और बी सी का आधा क्या है? बी डी, तब बी डी स्क्वायर आपस में क्या होगा? बराबर। यही है अपोलोनियस थ्योरम। ये कहां से हम लोग? स्टीवर्ट थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टीवर्ट थ्योरम से लगाइए, प्रूव कर दीजिए, आंसर हो जाएगा।
या डायरेक्ट मीडियन निकालना रहेगा तो कहीं ना कहीं बुक में, या तो आप प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहां बुक में आप दिखाई देगा वहां मीडियन का जो फॉर्मूला, जैसे एडी निकालना है तो एडी बराबर 1/2 इनटू का अंडर रूट किसके सामने है, जब ए के सामने वाले भुजा को हम ए बोलते हैं, बी के सामने वाले भुजा को बी बोलते हैं, सी के सामने वाले भुजा को सी बोलते हैं, तब बाकी बचा तो आप कहिएगा कि 2b² प्लस का 2c² और माइनस के a²। सामने वाले भुजा को घटाएंगे और बाकी वाले भुजा के वर्गों का दुगुना करके जोड़ देंगे, 1/2 इनटू सिमिलर, यही या तो ऊपर वाले मान याद रखिए या तो नीचे वाले मान याद रखना। मीडियन और भुजा और माध्यिका के बीच संबंध है, किसी भी त्रिभुज के हमको माध्यिका निकालना हो तो इस फॉर्मूले पर निकालिए या इस फॉर्मूले पर। जो साबित करना चाहते हैं स्टीवर्ट थ्योरम से साबित करिएगा या कोसाइन रूल लगा दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेना, खुद साबित कर लेना। अगर हम मान लिए यहाँ थीटा तब ये हो गया 180 डिग्री माइनस, और कोसाइन रूल लगा देंगे आप मान निकल जाएगा एडी स्क्वायर का और एडी स्क्वायर का मान निकल जाएगा, पूरा मान निकल जाएगा। कोसाइन रूल पता है ना, लेंथ निकालने के लिए आजू बाजू साइड के वर्गों का योग माइनस 2ab cos थीटा, फिर यहाँ 180 माइनस प्लस हो जाएगा, कट छट करके आंसर होगा। स्टीवर्ट थ्योरम इसी पर हम लोग प्रूव किए थे कोसाइन रूल लगा करके। अब हम लोग यहाँ से एक सवाल लेंगे और आप लोग को आंसर कर देना। जैसे कहां से सवाल लेना, यहाँ से एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़े वाले भुजा पर मीडियन एडी आपको लगाया। अब एडी की लंबाई निकालना है, कितना होगा माध्यिका एडी की लंबाई 6, 8, 10, हमें माध्यिका की लंबाई निकालना है। या तो ऊपर में रखिए या नीचे में, यानी कि एक बार ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले फॉर्मूला में रखेंगे, कहीं से भी आपका मान आएगा। 5 आ गया, वाह तुरंत का 2 बार बता देंगे, एक बार आंसर कर दीजिए। थ्योरम एक बार समझ लीजिए, हमें माध्यिका किस भुजा पर डाला गया है, बीडी, बीसी पर, तब बीसी को छोड़ दीजिए, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। माध्यिका कौन सा है, एडी, 2 इंटू एडी स्क्वायर, बीसी का आधा लीजिए, या तो डीसी लेंगे या बीडी, दोनों आपस में क्या है, या तो बीडी लीजिए या तो डीसी लीजिए, दोनों के दोनों लंबाई आपस में बराबर है, जो बीसी का क्या है, आधा है। आजू बाजू के साइड के वर्गों का योग बराबर 2 इंटू मीडियन और कोई एक पार्ट के वर्गों का योग का आपस में क्या होता है, बराबर। या एडी निकालना है तो 1/2 सामने वाले भुजा को घटा दिए और बाकी वाले के दोनों के वर्गों का योग करके हम लोग वर्गमूल निकाल दिए। यहाँ मान दे रखा है ए बी सी डी, ए के सामने वाले ए, बी के सामने वाले बी, सी के सामने वाले सी। मान निकाल दीजिए एडी का 1/2, इस पर हम बैठाने जा रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 दूना 128 प्लस सी स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 दूना 100 कितना हो गया, सॉरी 36 दूना 100 क्यों, सिर्फ 72 ना, और माइनस 10 के स्क्वायर 100 इस पर बैठा है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां से एडी का मान निकालेंगे तो एडी बराबर 1/2 गुना, यहां 128 में से 100 चला गया, 28 और 72 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। एडी बराबर हो गया 1/2 गुना 10, 10 के आधा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5। जो पहला वाले फॉर्मूला पर बैठाना चाहते हैं पहला वाले पर भी बैठाएंगे, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां स्क्वायर करेगा तो सिमिलर फिर उसी वाले मान यहां हो जाएगा। तो ab स्क्वायर प्लस ac, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस ac 6 का स्क्वायर 36 बराबर 2 इंटू ad स्क्वायर। अब ए वाले 10 का आधा कितना हो गया 5, या 5 कहीं से भी ले सकते हैं, 5 के स्क्वायर कितना 25, 2 से कट गया कितना बार में 50 बार में, तब यहाँ 50 बराबर ad स्क्वायर प्लस 25, और 25 घट गया तब 25 बराबर ad स्क्वायर, तो हम कहेंगे ad बराबर प्लस माइनस रूट 25, तो ad बराबर प्लस माइनस 5। अच्छा 4 ऑप्शन हम देते हैं, पहला ऑप्शन में कहा गया 5, क्योंकि 5 आप लोग आंसर करिएगा, माइनस 5, तीसरा में दिया गया प्लस माइनस 5, और चौथा में दिया गया नन ऑफ दिस। हम जान रहे थे इसीलिए पहला ऑप्शन में हम ए दिए हैं, सी होगा ना 500%, क्योंकि एडी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव में कुछ के कुछ आंसर कर देते हैं। कहीं से भी मान निकालिए 5 ही होगा, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, छापना भी था। तो माध्यिका की लंबाई किससे निकालते हैं पता है ना, माध्यिका की लंबाई अपोलोनियस थ्योरम से निकालते हैं। अपोलोनियस थ्योरम को साबित करने के लिए स्टीवर्ट्स लगा दीजिए या कोसाइन रूल लगाइए, प्रूफ हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, बात को समझना है। अभी हम लोग समझिए कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका, एक त्रिभुज एबीसी है, जिस भुजा पर माध्यिका डालेंगे वो 2 बराबर भाग में क्या हो जाता है, विभाजित। जैसे हम एक मान लिए ए और डी, तब बीसी को 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया, बी और ई एसी को 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया, सी और एफ किसको विभाजित कर दिया, ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। सर ए के सामने वाले भुजा क्या होता है ए, और बी के सामने वाले भुजा को क्या मानेंगे बी, और सी के सामने वाले भुजा को क्या मानेंगे, भुजा को स्मॉल में, और जब भी नामकरण करना है तो किस में करेंगे, कैपिटल लेटर में। अभी एडी का मान बताए कि यदि माध्यिका की लंबाई निकालना है तो एडी बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट, सामने वाला है ना, तब बाकी को वर्ग का दुगुना करिए, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अब बीई का मान निकालिए कि b और e द सिमिलर 1/2 अंडर रूट, बीई में कौन है b है, तब b को अभी घटाना पड़ेगा, बचा 2a स्क्वायर प्लस और माइनस का b स्क्वायर। अब आगे c और f पर, तो cf बराबर 1/2 अंडर रूट, अभी c घटेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, जिस पर माध्यिका रहेगा उसे घटा देंगे। या तो पहला वाले अपोलोनियस लगाइए या दूसरा, पहले बात समझिए, छापने लग जाते हैं। अब ए डी बी ई और सी, फिर इसको छापने लगे ना, वही तो है, सिर्फ समझा रहे हैं। ये तीनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे, तीनों को क्या करना है
तीनों को वर्ग करके जोड़ दिए, वर्ग वर्ग भी किए और जोड़ भी दिए। आफ्टर स्क्वायरिंग, एडिंग आफ्टर स्क्वायरिंग, वर्ग करिए जोड़िए, तीनों को वर्ग करके जोड़ने पर, अच्छा तीनों को वर्ग करने जा रहे हैं हम, एडी को वर्ग कर दिए तभी हो गया एडी स्क्वायर, हो गया ना, और ए साइड वर्ग कर दिए तब 1/4 इंटू का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दूसरा वर्ग किए तब बीई स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू में क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का, और तीसरा को वर्ग कर दिए तब cf स्क्वायर बराबर 1 कितना हो गया 4, 1/4 यहां हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सबको जोड़ दिए, जोड़ने गए तब यहां हुआ एडी स्क्वायर प्लस का यहां हो गया बीई स्क्वायर और प्लस का cf स्क्वायर और बराबर 1/4 सभी में कॉमन है ना। अब देखिए 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर, 2c स्क्वायर 4c और 4c में से c चला गया तब 3 भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन हो गया, तो हम कहेंगे 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर साइड है, ये क्या है और a क्या है माध्यिका है। तो यहां से एक रिजल्ट हुआ कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिका के वर्गों का योग ad स्क्वायर प्लस be स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर बराबर 3/4 गुना भुजाओं के वर्गों का योग होगा। भुजा में हो गया ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, तो किसी भी त्रिभुज के माध्यिका के वर्गों का योग इसके भुजा के वर्गों के योग का कितना गुना 3/, छाप लीजिए, आराम से छापना है, समझना है, एक बार दो बार और समझना भी है, ऐसा ना कि हड़बड़ी में छाप लिए, नहीं छापना है आराम से, क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्र में सवाल पूछा जाता है तो यही से पूछा जाता है, केंद्रक सेंट्रॉइड से। हुआ इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मतलब एक बार कहने से नहीं आता है समझ में ना, कहां नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाले सभी माध्यिका के वर्गों का योग सभी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है, दिखाई दे रहा है, दूसरे स्थान पर सिद्ध कर दिए, सभी माध्यिकाओं के वर्गों का योग सभी भुजा के वर्ग के योग का कितना गुना 3/, ये कैसे हुआ हम लोग समझिए, किसी भी त्रिभुज के माध्यिका निकालना है तो तीनों माध्यिका की लंबाई को वर्ग कर दिए तब 1/2 का वर्ग किए 1/4 रूट समाप्त हो गया, जोड़ने के लिए समझिए 2b स्क्वायर, ये क्या हो गया 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसमें से b स्क्वायर चला गया तो 3b, तब 3 कॉमन आ गया, पहले से 4 था, ऐसा ही 3a स्क्वायर 3c स्क्वायर आया, 3/4 a स्क्वायर का मान क्या है bc स्क्वायर और b स्क्वायर का मान क्या है ac स्क्वायर और c स्क्वायर का मान क्या है ab स्क्वायर, तब a b c के स्थान पर ab bc और ac रख दिए, तीनों माध्यिका के वर्गों का योग तीनों भुजा के वर्ग के योग का कितना गुना है 3/4 गुना है, विशेष कल पहले 10 लोग आराम से निकलने देना है, इसके बाद आप लोग